सुबह के 7:30 बज रहे थे और घर में एक धमा चौकड़ी मची थी। असल में ये धमा चौकड़ी कोई मौसम की तबाही नहीं, बल्कि घर की सबसे बड़ी जाननशीन गानिया दानीन के उठने का टाइम था। गानिया एक ऐसी लड़की जो जहां पांव रख दे वहां कप, किताब या कुशन जरूर गिरे हुए मिलते थे, जिसके घर वालों का कहना था कि अगर कभी नासा को किसी मिनी टॉर्नेडो का लाइव सैंपल चाहिए तो बस गानिया को 5 मिनट किचन में भेज दे। सुबह सुबह कॉलेज जाने से पहले दादी के हाथों जलील होना और तैयार होते होते 2-3 चीजें पूरी तरह उलट पलट कर देना उसकी डेली रूटीन में शामिल था। इस वक्त भी अबाया लेने की कोशिश में वो तकरीबन उसके साथ हाथापाई कर रही थी। प्रॉपरली वेयर करने के चक्कर में उसने जोर से अबाया को इतनी तेजी के साथ घुमाया कि पीछे खड़ी छोटी मिरहा के हाथ में उसका मोबाइल था, जो सीधा उड़कर नाश्ते की ट्रे में रखी चाय में जा गिरा। सबकी सांस अटक गई थी और दादी को तो जैसे बोलने का मौका मिल गया था। हाय अल्लाह, है कुरी जद बहू बनेगी ना, सास तास सिद्धि वार्ड विच दाखिल हो जाएगी। ऐता मशीन है मशीन, पर वो मशीन जो बनाउंदी कख ना, सिर्फ तोड़न च माहिर। दादी का बचपन पंजाब जालंधर की सरसब्ज वादियों और खेतों में बीता था। वहीं की मिट्टी की खुशबू और गांव के चौपाल की रिवायतें उनकी जबान में बस गई थी। शादी के बाद वो शहर आ गईं, लेकिन उनकी जुबान में अब भी पंजाबी की झलक बनी हुई थी। जैसे ही वो बोलती, लगता पूरा माहौल हल्का फुल्का और अपना सा हो गया। वो हमेशा गानिया की हरकतों से नाराज रहती थी, लेकिन गानिया को फर्क पड़ता है क्या? दादू, आपके पास मेरी फुल टाइम कंप्लेंट सर्विस है, एंजॉय कीजिए। सुकून से जवाब देने के बाद वो अब अपना अबाया टाई कर रही थी। उधर मिरहा का चेहरा तकरीबन रोने वाला हो चुका था, क्योंकि उसके मोबाइल का स्पीकर की तरफ वाला हिस्सा शायद चाय में डूबकर खुदकुशी कर चुका था। आप ही, मेरा मोबाइल अगर खराब हुआ ना तो आपसे ही पैसे लूंगी। नया आए कितने दिन हुए जो आपने इसका बेड़ा गर्क भी करना शुरू कर दिया। आंखों में भरे मोटे मोटे आंसुओं और गमगीन आवाज के साथ मिरहा खड़ी बड़ी बहन को गुस्से से घूर रही थी। हाय शेरा मेरी पूरी, रोना तेरे नाल जुर्म किता है। दूर फिट्टे मुंह एडी पढ़ाइयां दा, सारी दुनिया दिया कुड़ियां तां कॉलेज जांदियां ने, टिक्के नाल ए गानिया ऐसू जिवें तूफान निकल जावे, बंदे दे दिल विच दहशत पै जावे। दादी को अपनी चहीती पोती की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे। वो फौरन उसकी तरफदारी करने लगी। गानिया ने आंखें घुमाई। दादू, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें ये तूफान, फिर मैं कॉलेज के लिए निकल जाऊंगी तो घर में सुकून हो जाएगा। अबाया प्रॉपरली टाई करने के बाद अब सिर्फ नकाब लगाना रह गया था। वो टेबल पर रखा अपना चाय का मग हाथ में उठाती वही कुर्सी पर बैठ गई। 5 मिनट? अरे तेरे 5 मिनट में मोहल्ले की बिजली 2 बार आके जा सकती है। अच्छा ठीक है, बाकी की तारीफें मैं कॉलेज से आकर सुनूंगी, क्योंकि अभी अगर मैं रुकी तो स्टॉप पर मेरी बस छूट जाएगी। वो बस वाले के पास भी 2 मिनट इंतजार करने के लिए वक्त नहीं होता, हमेशा इतनी जल्दी में होता है जैसे आखिरी वक्त चल रहा हो। हाय हाय, ए कुड़ी बावली हो गई है, सोच के बोला कर। की पता ओ बंदे दे ना छोटे छोटे बच्चे होन, की पता कुछ होर। एदी जबान ता बिल्कुल ही कंट्रोल विच नहीं है, जिधर मुंह खुलदा है बस बक बक कर दी फिर भी है। बहुत अफसोस की बात है दादू, दुनिया के हर शख्स के लिए आपके दिल में मोहब्बतें उमड़ आएंगी, सिवाय मेरे। मिस्कीन सा मीव बनाकर झूठा अफसोस करती वो एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में बैग उठाए तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए भी उनको जवाब देना नहीं भूली थी। अल्लाह भला करे जे एक उड़ी कदे वारी फटाफट ते ढंग नाल न्यूपते चल जाया करे ना, ता मैं सदका दे दिया।